बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। आज की इस लेक्चर के अंदर हम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर पॉइंट्स इन क्रिस्टल दैट रिप्रेजेंट टू प्लेन्स और डायरेक्शंस इन गिवन क्रिस्टल और लेटिस। पॉइंट कोऑर्डिनेट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन्स के अंदर और डायरेक्शंस के अंदर। हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आप देखें तो जैसा कि हम प्लेन ड्रा करते थे, हमें कोई भी इंडिसेस गिवन होते थे ना, एच के एल की वैल्यू कोई भी 1/2 2 1 जो भी हो, तो वो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर पॉइंट्स को ड्रा करके एक प्लेन बनाते थे। वो वाले जो पॉइंट हम ड्रा करते थे वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमें कोई प्लेन गिवन है, ये एक प्लेन गिवन है, कहते हैं कि इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से लेकर यहाँ पर 1 है, जबकि y भी इधर 1 है और z भी 1 है, और इनको आपस में मिला के शेड किया गया। सो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 बनते हैं इसके। अगर पॉइंट्स एक होता इधर, यानी कि जस्ट एक पॉइंट इधर होता, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनने थे x इधर 1 है जबकि y और z 0 है। सो इधर 1 0 0 बनने थे। सो इस हिसाब से इधर 0 1 0, क्योंकि y 1 है बाकी दोनों 0 हैं, और यहाँ पर 0 0 1, z 1 है बाकी दो 0 है इस पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉइंट ड्रा हो सकता है एक यूनिट सेल के अंदर। फर्ज किया कि यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रा कर देते हैं, वो कहते हैं कि इस पॉइंट के आप पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बताएं। सो आप इजीली पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। हम मजीद आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल, इसके अंदर है कुछ 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जिसकी मदद से आपको इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखें, ए, ये वाला पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक यूनिट सेल के अंदर आपको एक पॉइंट गिवन है, ये वाला एक पॉइंट गिवन है। वो कहते हैं कि इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आपने क्या करना है, जिस तरह से आप डायरेक्शंस में ड्रा करते थे ना, डायरेक्शंस में इस तरह से ड्रा करते थे कि अगर एक्स वाई और जी की वैल्यू, यानी कि इंडिसेस एच के एल की वैल्यू पुट करनी, तो वो क्या होता है कि ओरिजिन से लेकर, हम जानते हैं कि ओरिजिन से लेकर इधर क्या है, एक्स है। जहां पे हमने एक्स को एंड करना है वहां से वाई स्टार्ट होता है, और जब वाई एंड होगा वहां से जी स्टार्ट हो जाएगा। सो क्या होगा कि ये देखिए, ओरिजिन से लेकर यहाँ से एक्स क्या है, 1 है, और वाई क्या है, इधर वाई भी 1 है और जी भी 1 है। सो इस पॉइंट्स के ऊपर एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है और जी भी 1 है। सो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 1 1 1। ठीक है, आपने देखना क्या होता है कि ओरिजिन से स्टार्ट करना है, और जहाँ पे एक्स एंड होता है वहां से वाई स्टार्ट करना है, जब वाई एंड होता है तो जी स्टार्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से डायरेक्शंस में ड्रा करते थे, इस तरह से आप कोई भी पॉइंट है उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ये देखें, ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट है, और एक बात आपको ये ज़हन में रखनी होगी कि अगर ये देखें इधर एक्स है ना, तो इसके पैरेलल जितने भी होंगे वो एक्स होंगे। ये लाइन इसके पैरेलल ये एक्स होगी, और ये लाइन जिस तरह से ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। इसी तरह से ये y इधर आप देख सकते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y की, तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से है ये y है। ठीक है, तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। सो हम बात कर रहे थे इस पॉइंट्स की। ठीक है, तो इस पॉइंट्स के अंदर आप देखें तो ओरिजिन से लेकर ये बी पॉइंट, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक x क्या है, 1 है, और आगे ये वाला पॉइंट है, सो y भी 1 है, और z तो है नहीं 0। सो इसके पॉइंट्स 1 1 0, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 1 1 0 होंगे बी पॉइंट के लिए। अब बात करते हैं सी की। तो सी पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट अगर हम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये देखें ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ पर देखें x क्या है, 1 है, y है नहीं, y 0 है, सो z क्या है ऊपर, 1 1 0 1, ये हमारे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। सिंपली इस तरह से डी में देखें तो डी में तो सिंपल है 0 0 1, क्योंकि ओरिजिन से लेकर जी जस्ट 1 है, बाकी एक्स भी 0 और वाई भी 0। सो यहाँ पर 0 0 1 होंगे। सो आपको कोई भी अगर पॉइंट्स गिवन हो तो आपने क्या करना है, यही मेथड अप्लाई करना है और वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लेने। इसके बाद एक और एग्जांपल्स आप देखें, तो ये देखें, ये ए है, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट हो, यानी कि
ये पॉइंट अगर हो तो आपने देखना ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से लेकर यहां तक ये देखें, ये है एक्स, तो यहाँ पर एक्स है 1, यहां पर देखें तो टोटल वाई 1 है। सो पॉइंट्स हमारा ये वाला, तो हमने टोटल तो जा नहीं सकते, सो वाई क्या होगा, हाफ 1/2 यहाँ पर आ जाए। तो इससे आगे जी हमारे पास है 1, सो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बने 1, हाफ और 1। ठीक है, तो सिंपली ये देखें, एक बॉडी सेंटर के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एटम होता है दरमियान में, तो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो ये ओरिजिन से लेकर यहाँ पर एक्स है 1, सो इसका हाफ अगर देखें ये वाला पॉइंट, अगर हाफ एक्स की जानब जाएं और हाफ ही वाई की जानब जाएं, जबकि ऊपर फिर हाफ जी की जानब, तो सो ये हाफ हाफ हाफ, यानी कि 1/2 1/2 1/2, ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, ये बॉडी सेंटर के। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर कोई भी पॉइंट्स गिवन होगा ना, तो किस जगह मर्जी हो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपने इजीली इसको फाइंड कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट इधर होता है, ये वाला पॉइंट बनता है, तो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करें, तो ये देखें ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर, क्योंकि एक्स की जगह तो हम जा नहीं सकते, ये देखें आगे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही लेंथ ही हो जाएगा, तो क्योंकि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे एक्स 0 है, जबकि वाई 1 है, और उसके बाद जी भी 1 है, सो 0 1 1 ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई इसमें, अगर कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।